बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वाले। उम्मीद है खैर वाफियत से और ईमान और सलामती की हालत से होंगे। इरफान राइज फ्राम यूट्यूब चैनल इज़ प्रेजेंटिंग यू। अच्छा जी, बिज़नेस हिस्ट्री के हवाले से कुछ अच्छी न्यूज़ आ रही हैं। अच्छी न्यूज़ इस वाले से कि जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे भी एक गहमा गहमी हो और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं या जो इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने की हुई हैं वो ज़रा थोड़ा सा अच्छे रिटर्न्स की तरफ जाएं, तो उनके हवाले से ये है कि जी बैरिया टाउन के हेड ऑफिस की जो है अब मूवमेंट्स वगैरह जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। अंदर स्टाफ को भी जो है वो मूवमेंट्स के हवाले से कहा गया है। मींस अब आहिस्ता आहिस्ता आईटी और डाटा डिपार्टमेंट्स और बाकी सारे जो है वो शफलिंग शुरू हो जाएगी। इन बिटवीन एक्सपेक्टेडली नेक्स्ट मंथ से मिड से या एट द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ से ये काम जो है वो शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। और सेकेंडली ये है कि जी प्राइसेस के वाले से भी इसमें आपको मैं गाइड करता चलूँ ओवरऑल। बाकी और जो सिनेरियोज़ हैं उसके वाले से भी ब्रीफ करता चलूँ। आज मैं आपको ये बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ बैरिया टाउन के बाकी जितने भी कमर्शियल्स हैं सराउंडिंग्स में, ये मेन एक्सप्रेस वे के ऊपर, वो भी दिखाऊंगा। और हमेशा आपसे यही कहता हूँ कि जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो आप ये ज़रूर देखा करें कि उस जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उसका पोर्टफोलियो आगे का क्या होगा। बहुत से लोग प्राइसेस के ऊपर जाते हैं कि जी प्राइसेस सस्ती मिल रही हैं। बहुत से लोग जो हैं वो देख रहे होते हैं कि जी रिटर्न के ऊपर हमें क्या ऑप्शन मिल रही है, चीज़ तैयार है नहीं तैयार, क्या सिचुएशन है, कितना टाइम लगेगा, रिटर्न क्या मिलता है पर मंथ के हिसाब से, कुछ उसकी तरफ जा रहे होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो आगे से, जिस तरह आपको पता ही है कि अच्छे ग्रुप्स वगैरह भी हैं, नाम लगा होता है, वो उसका नाम जो है वो देख के आगे ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। वो बैकग्राउंड्स के ऊपर जो है वो प्रीवियसली नहीं जा रहे होती हैं। बाकी वो नहीं देखते कि बाकी जो क्लाइंट्स हैं क्या वो ऐसा सीन तो नहीं है कि ऊंची दुकान फीका पकवान वाला सीन, जिस तरह की कोटेशंस है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और मैं इसीलिए हमेशा जो है वो वीडियोस अपनी बनाता रहता हूँ, उन चीज़ों को एड्रेस करता रहता हूँ ताकि जो हमारे न्यू क्लाइंट्स भी हैं या जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स कर चुकी हैं वो इससे क्या लर्न कर रहे हैं और उनको क्या मैसेज जो है बेसिकली जा रहा है। तो जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑप्शन नॉट फॉर ओनली बैरिया टाउन बट इज सराउंडिंग एरियाज लाइक डिफरेंट सोसाइटीज़ नियर रिंग रोड इंटरचेंज। जिस तरह कि मैं रूडन इनक्लेव के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो आपको मोटिवेट करता रहता हूँ, DHA 4 के बिल्कुल साथ में, और कैपिटल स्मार्ट सिटी के फ्रंट के, और इंटरचेंजेस दो लग रहे हैं। तो इस हवाले से ये है कि फ्यूचरिस्टिक पॉइंट्स पे भी हम जो है वो काफ़ी फोकस इसमें करते रहते हैं। अच्छा जी, अभी टॉपिक ये है कि जी फ्लैट सिस्टम कमर्शियल्स, क्योंकि ये फ्लैट्स और कमर्शियल्स बैरिया में जो है वो रेजिडेंशियल खाली नहीं दिया जाता, क्योंकि प्लॉट की प्राइस ही इतनी एक्सपेंसिव होती है कि वो मीट ही तब की जाती है कि जब आप उसमें कमर्शियल का एरिया भी एटलीस्ट दें। और ये जो फ्लैट्स होते हैं ये भी बेसिकली कमर्शियल पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक अपना ऑफिस वगैरह इसमें बनाना चाहें या बाकी मैटर्स करना चाहें तो आप इसमें वो एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। इसीलिए कुछ जो होते हैं बिल्डर्स होते हैं वो आपका फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ओन वर्ड भी जो है वो ऑफिस डिक्लेयर कर देते हैं उस हवाले से भी। और वैसे भी अगर आप उसमें कोई अपना ऑफिस बनाना चाहिए तो कोई ऐसा इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह या मैटर्स नहीं होते। और लेकिन यह है कि वो जब ऑफिस कह के भेजते हैं तो उसमें यह है कि आपके जो प्राइसेस हैं वो फिर आपसे डिमांड की जाती हैं, वो फिर फ्लैट के रेट से नहीं, फिर कमर्शियल के रेट से आस्किंग्स की जाती हैं। अब आ जाते हैं जी प्राइसेस के हवाले से या बाकी जो सिनेरियोज़ है। देखिए इस टाइम पे जो प्राइसेस वगैरह प्रीवियसली जितने भी बिल्डर्स हैं उन्होंने जो नए बना रहे थे डिमांड शुरू कर दी थी, वो ये था कि डॉलर वगैरह की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको पता है ऊपर चले गई थी। तो उसकी बेस के ऊपर जो स्टील था वो तकरीबन 3 लाख 20 हज़ार, इन बिटवीन 2 लाख 80 हज़ार से 3 20 की ब्रैकेट जो थी वो स्टील की पर टन के हिसाब से वो मूवमेंट हो रही थी। तो आपको पता है जो कमर्शियल्स और ये इस तरह की बिल्डिंग्स होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा स्टील वगैरह जो है वो लगता है, और उसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा बियॉन्ड हो जाती हैं। लाइकली बैरिया में जो है वो आपको पता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत महंगी होती है, आपका जो स्टील है ख़ास तौर पे वो बहुत ज़्यादा कंजप्शन उसकी होती है। और उसमें कई कई मतलब जो है ना वो टन्स जो है वो स्टील आपका जो है वो यूज़ हो जाता है उसमें। तो आपकी जब इस तरह प्राइस होती है तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। फिर सीमेंट पर बैग जो है वो आपका ऑलमोस्ट पौने 1200 सवा 1200 इस ब्रैकेट में जो है वो रेंज बाउंड आपका जो है वो है। और उसकी वजह से भी आपकी प्राइसेस अब वही आप तकरीबन ऑलमोस्ट साल पहले चले जाएं प्राइस में तो वो आपको तकरीबन 700 800 मैक्सिमम के रेट पे जो है वो पर बैग आपको स्टील ये जो सीमेंट था वो मिल जाता था। उसके अलावा जो है आपकी जो बाकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी बेस्ड कर रही है, क्योंकि आपकी जो पहुंचाने की होती है दूर से आता है मटेरियल वगैरह और वो आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है।
इसलिए जो अब जो प्रोजेक्ट्स वगैरह थे या प्रीवियस ये जो अभी 6-8 महीने साल में, वो ऑलमोस्ट 15,000, 16,000, 17,000 भी डिमांड कर रहे थे, क्योंकि वो एक तो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर देते हैं, यानी वो आज से इंस्टॉलमेंट शुरू करते हैं और 4 साल की इंस्टॉलमेंट्स देते हैं। तो बहुत से लोग ज़ाहिर बात है जो एक लंप सम में अमाउंट पे नहीं कर सकते, उनके लिए ये होता है कि ज़रा एडवांटेज मिल जाता है कि चलें थोड़ा थोड़ा जो है स्टडीली वो करके आगे उसको कंटिन्यूज़ कर लेंगे और उसकी बेस के ऊपर जो है उनको बेनिफिट मिल जाता है। एक तरह की कमेटी होती है कि जो जॉब पेशा भी लोग हैं जो कुछ थोड़ी बहुत सेविंग कर सकते हैं, वो डाउन पेमेंट नहीं भी दे सकते, तो ये है कि यकमुश्त जो है वो इंस्टॉलमेंट्स वगैरह जो है वो चलाते जाते हैं और एट द एंड जो है वो अपनी एक चीज़ प्रॉपर्टी वगैरह जो है उसको सेव कर लेते हैं, एक बना लेते हैं। और ज़ाहिर बात है फिर आगे जब फ्यूचर में होता है तो उनकी एक लमसम अमाउंट सेव हो चुकी होती है और उसके ऊपर उनको बेनिफिट भी जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो अब इस हिसाब से ये है कि जो अब प्रीवियसली क्लाइंट्स हैं वो ये समझते हैं कि शायद ये जो रेट है, जो आज का रेट है, अब हम इसकी जो कैश के ऊपर ऑफ़र करेंगे तो शायद इतना मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए भी नहीं होता कि आपकी जो मार्केट है वो जो आपकी बूस्टिंग है, रिसेशन है, मतलब ओवरऑल जो इम्पैक्ट्स हैं उसके ऊपर भी बेस कर रही होती है। और सेकेंडली ये है कि आपकी जो मार्केट है वो हमेशा रिसेशन में भी आती है और अपवर्ड की तरफ भी जाती है। लाइकली आपका 2012 बहुत बूस्ट किया, उसके बाद 2012 के बाद बहुत डीपली जो है रिसेशन आया। अभी तो कुछ भी नहीं है, कोई इस तरह का सिनेरियो नहीं हुआ है सच, अभी भी मार्केट में परचेजिंग सेलिंग हो रही है और अभी भी क्लाइंट्स जो हैं वो लॉस नहीं करते। अभी भी जो जिन्होंने बाइंग की है प्रीवियसली, उनसे पूछें वो कहेंगे नहीं मैंने इस रेट पे नहीं, इस रेट्स पे देना है। वैसे ओवरऑल मेरे से पूछेंगे कि आप किस रेट्स पे अवेलेबिलिटी आपको दे सकते हैं, तो मैं आपको जो है अल्हम्दुलिल्लाह नियर बाय कंप्लीशन पे जो ऑप्शंस हैं या कंप्लीटेड ऑप्शंस हैं उनकी रेंज बाउंड हमारे पास जो चल रही होती है वो तकरीबन आपकी ऑलमोस्ट 7,000 पर स्क्वायर फीट से ले के ऑनवर्ड जो है वो तकरीबन 12,000 मैक्सिमम तक आपको तैयार चीज़ वगैरह जो है वो हैंडओवर के साथ आपको मिल जाती है और हम डिलीवर कर देते हैं। और उसके अलावा ये है कि कुछ इंस्टॉलमेंट्स ऑप्शंस भी हम आपको देते हैं, जिसमें अगर कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि हमें कोई मुनासिब रेट्स के ऊपर इंस्टॉलमेंट्स पे भी चीज़ मिल जाए, तो हमारे पास वो भी ऑप्शंस होती हैं। और इसकी वजह ये होती है कि ऑलरेडी हम मार्केट में बैठे हुए हैं, तो हमारा तो सब जितने भी ये प्रोजेक्ट्स वाले होते हैं उनके साथ लिंकअप होता है, हमें पता होता है कि हमें जो रेट मिल रहा होता है वो आपको रेट नहीं मिलता। और बहुत से क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो बाईपास करके आगे डायरेक्टली जाके भी डील करते हैं, लेकिन एट द एंड उनको पता चलता है कि जी ये तो हमारा अपना नुकसान हुआ। फिर कल को जब बेचने की बारी आती है तो बिल्डर तो उसको ओन नहीं करता, वो तो फिर आपको आना पड़ता है क्लाइंट मतलब डीलर के पास। देखें एक डीलर है, उसने अपना ऑफिस बनाया, एक्सपेंसेस मीट कर रहा है, उसके लड़के हैं आगे और एक्सेट्रा एक्सपेंसिव है, उसका काम है। तो आप जब उसको बाईपास करके आगे की तरफ जाते हैं और आगे डायरेक्टली जो मैटर्स कर रहे होते हैं, तो फिर जब बेचना पड़ता है तो बिल्डर तो उसी तरीके से उसको डील करता है। वो फिर उस टाइम पे भी जो ऑफर्स लगाता है वो इतनी बैड होती हैं कि लोग कहते हैं यार ये देखें ये हमारे साथ क्या हुआ है। तो इस तरह है कि आप जो है वो फोकस किया करें, अच्छी प्रॉपर्टी की तरफ जाएँ, अच्छी इन्वेस्टमेंट करें और ऐसे रिलायबल सोर्सेज पे जाएँ जहाँ पे कल को आपको प्रॉब्लम्स वगैरह ना हो, वरना आपको पता मार्केट में क्या सिनेरियो और क्या होता है। तो ये बेसिकली प्राइसेस के हवाले से था और बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के हवाले से जिस तरह मैंने न्यूज़ बताई है कि इंशाल्लाह हेड ऑफिस उससे प्राइसेस में ज़ाहिर बात है एक गहमा गहमी और फ़र्क आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बूस्टिंग या इस तरह का सिनेरियो नहीं होगा। एक जो आपकी प्रॉपर्टी स्ट्रक होगी वो निकल सकती है। तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।